In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, and with the 99 names of Allah Almighty, who just says, be, and it is done. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Students, this is introductory lecture of English for first year students. So students, what will you study in first year? What is the syllabus that is included in your English paper? Let's have a look. Students, in first year, you will study two books, book 1 and book 3. In book 1, there are 15 lessons of short stories. In book 2, there are 20 poems and 3 plays means dramas. So your paper will be from book 1, book 3 and from grammar. Students, what is the paper pattern of first year English? There will be two parts of the paper. One will be objective portion and second will be subjective type portion. Objective portion will consist of 20 MCQs. Each MCQs carries 1 mark. So in 20 MCQs, 10 MCQs will be of synonyms, 5 MCQs will be from correct use of verb, and 5 MCQs will be given of the objective that will be taken from chapters book 1, book 3 as well. Students, in subjective portion, the paper will consist of 80 marks. In 80 marks में से किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, आप इसको देख सकते हैं स्लाइड में. डियर स्टूडेंट्स, 80 मार्क्स में से 30 मार्क्स सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के हैं, यानी कि 15 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं. 15 क्वेश्चन मींस 30 मार्क्स बन जाएंगे. ये 15 क्वेश्चंस कहां से लिए जाएंगे? इन 15 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम शॉर्ट स्टोरीज मींस बुक 1, 5 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम प्लेस जो कि 3 प्लेस हैं, 5 क्वेश्चन उसमें से लिए जाएंगे, एंड 4 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम पोएम्स. तो इस तरह कुल मिला के ये बन जाएंगे 15 क्वेश्चन. 15 हर एक के 2 मार्क्स हैं, तो लिहाजा ये 30 मार्क्स बन जाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, ये 15 क्वेश्चंस हैं जो हमने करने ही करने हैं. इसके अलावा ऑप्शन लाजमी होगी, जैसे अगर 9 क्वेश्चन है उसमें से आपको 6 करने होंगे, 9 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट स्टोरीज में से, उसमें से आपको 6 करने होंगे. 8 क्वेश्चन प्लेज में से होंगे, आपको 5 करने होंगे. 6 क्वेश्चन पोएम में से होंगे, आपको 4 करने होंगे. क्वेश्चन आंसर के बाद बारी है ट्रांसलेशन की. एक पैसेज ट्रांसलेशन का आएगा 15 मार्क्स के लिए, और वो सिर्फ बुक 1 से लिया जाएगा, यानी शॉर्ट स्टोरीज से. इसी तरह लेटर या एप्लीकेशन में से हमें एक चीज सॉल्व करनी होती है, चॉइस होती है. लेटर भी गिवन होता है, एप्लीकेशन भी गिवन होती है. हमें लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक चीज सॉल्व करनी होती है 10 मार्क्स के लिए. तो डियर स्टूडेंट्स, लेटर में मार्क्स ज्यादा आते हैं एप्लीकेशन की निस्बत, लिहाजा हम एडवाइस करते हैं स्टूडेंट को कि वो लेटर्स तैयार करें. लेटर्स के बाद मोरल स्टोरी है. 2 मोरल स्टोरीज पेपर में आएंगी, हमें एक को सॉल्व करना होगा, लिखना होगा 10 मार्क्स के लिए. उसके बाद पंक्चुएशन है. बुक 1 से चैप्टर में से कहीं से भी वो लाइन लेगा, वहाँ हमें फुल स्टॉप, कोमा, इन्वर्टेड कोमास, एक्सक्लेमेशन मार्क, डिफरेंट साइंस ऑफ पंक्चुएशन हमें लगाने होंगे. उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स, जैसा कि आपने मैट्रिक में पढ़े हैं, 5 नंबर के पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे. स्टेंजा, पोएम का स्टेंजा, पोएम में से किसी भी एक पोएम में से आउट ऑफ 20 2 लाइन्स वो उठाएगा एग्जामिनर. हमें उस लाइन्स का पोएट का नेम बताना होगा, पोएम का नेम बताना होगा, देन हमें उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होगी. तो ये बनते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन्स फ्रॉम द पोएम्स विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी क्वेश्चंस को देखें तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद है ट्रांसलेशन. ठीक है, इसी तरह फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन आते जाते हैं. तो ये कुल मिला के बन जाएंगे 80 मार्क्स. तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ट्रांसलेशन से शुरू करेंगे, साथ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, सिनोनिम आपको साथ साथ लिखवा दिए जाएंगे, और पूरे चैप्टर की जो भी ग्रामर होगी, जो कि आपको सेकंड ईयर में और उसके बाद एमडी कैट में काम आएगी, क्योंकि एमडी कैट में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करवा दिए जाएंगे, जो चैप्टर के एंड में आपको सॉल्व भी करवाए जाएंगे. स्टूडेंट्स, आइए अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं. हमारी पहली शॉर्ट स्टोरी का नाम है बटन बटन. बटन बटन में 3 कैरेक्टर्स हैं, नॉर्मा,
उसका हस्बैंड आर्थर लेवस और एक सेल्समैन मिस्टर स्टीवर्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत मुख्तसर करके स्टोरी बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, जब हम ट्रांसलेशन पढ़ें तो आपके माइंड में हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से बनता जाए। स्टूडेंट्स, नॉर्मा के घर के सामने मिस्टर स्टीवर्ट एक बंडल रख देता है। नॉर्मा उसे उठा के अंदर ले जाती है और बंडल को खोल के नीचे देखती है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसके ऊपर शीशे का कवर है, कवर के नीचे एक बटन है और इस बटन यूनिट के नीचे एक तयशुदा कागज का टुकड़ा है जिस पे लिखा हुआ है कि मिस्टर स्टीवर्ट रात को 8 बजे आपसे मिलने आएंगे। नॉर्मा समझती है कि शायद ये कोई सेल्समैन है जो कोई चीजें बेचना चाहता है, लिहाजा वो मुस्कुरा के उसको रख देती है। ठीक 8 बजे दरवाजे की घंटी बजती है, स्टीवर्ट अंदर आता है और उन्हें बताता है कि अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो दुनिया में कहीं भी कोई शख्स मर जाएगा और इसके बदले में हम आपको $50,000 देंगे। नॉर्मा, उसका हस्बैंड आर्थर इस ऑफर पे बुरी तरह रिएक्ट करते हैं और स्टीवर्ट को उसके बटन यूनिट के साथ घर से बाहर निकाल देते हैं। नॉर्मा चूंकि गरीब है, उसका हस्बैंड भी काम करता है, नॉर्मा भी काम करती है, दोनों अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। स्पेशली नॉर्मा मिस्टर स्टीवर्ट जो कार्ड छोड़ के जाता है उसे कॉल मिलाती है और मिस्टर स्टीवर्ट उसे ऑफर दोबारा करता है कि मैं बटन यूनिट आपके घर के बाहर छोड़ जाता हूँ। नॉर्मा सख्ती से मना करती है लेकिन मिस्टर स्टीवर्ट फिर भी यूनिट को रख देता है। अगले दिन नॉर्मा अपने हस्बैंड से मशवरा करती है कि ये कोई सच बात नहीं हो सकती कि बटन दबाने से कोई मर जाएगा, ये झूठ है, शायद ये कोई रिसर्च है या कोई और तरह का कोई पागल अजीब लखपति ऐसे काम कर रहा है, लिहाजा बटन दबाने से कुछ नहीं होगा, हमें बटन दबा देना चाहिए और हमें पैसे मिलेंगे। आर्थर एक सच्चा, खरा, ईमानदार आदमी है। वो मजाक में भी या सीरियसली भी किसी एक इंसान को मारने को पूरी इंसानियत को मारने के मुतरादिफ समझता है। वो बुरी तरह से इनकार कर देता है। नॉर्मा और आर्थर दोनों की लड़ाई हो जाती है। आर्थर काम पे चला जाता है, पीछे नॉर्मा बटन दबा देती है। नॉर्मा को थोड़ी देर बाद कॉल आती है हॉस्पिटल से कि दिस इज लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल, कि आपके हस्बैंड धक्का लगने से प्लेटफॉर्म से ट्रेन के सामने गिर गए हैं और वो मर गए हैं। नॉर्मा को यकीन नहीं आता, नॉर्मा का सर चकराने लगता है। वो बटन यूनिट को देखती है, उसके नीचे उसको तोड़ देती है, उसके नीचे से कुछ भी नहीं निकलता। इसी टाइम मिस्टर स्टीवर्ट की कॉल आती है और नॉर्मा उसे चीख चीख के बात करने लगती है कि तुमने कहा था कि कोई ऐसा शख्स मरेगा जिसे मैं नहीं जानती होंगी, लेकिन मेरा शोहर मर गया। तो स्टीवर्ट जवाब देता है, माय डियर लेडी, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड? क्या आप वाकई समझती हैं कि आप अपने शोहर को जानती थी? आप इतने साल से उसके साथ हैं, आपको आज तक यही नहीं पता कि आर्थर लालची नहीं है। आर्थर गैर इखलाकी काम करना पसंद नहीं करता, वो ऐसे किसी भी काम को नापसंद करेगा जो आपने किया, लिहाजा मैंने सच कहा था कि आप अपने शोहर को नहीं जानती होंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ब्रीफ स्टोरी ऑफ बटन। आइए इसको डिटेल से पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये भी बताता चलूं कि फर्स्ट ईयर में 80% क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से आते हैं और 20% चैप्टर्स में से आते हैं। लिहाजा जैसे ही हम कोई पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता होगा वो नेक्स्ट लेक्चर के लास्ट में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इसी तरह जिन वर्ड्स को पैराग्राफ में हाईलाइट किया गया है विद ब्लू कलर, उनके सिनोनिम्स भी आपको लेक्चर के एंड में स्लाइड्स में शो कर दिए जाएंगे। तो आइए बटन का पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। बंडल सामने वाले दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। अ क्यूब शेप्ड कॉटन, एक मकबनमा डिब्बा था। मकबनमा मीन्स रेक्टेंगुलर। सील्ड विद टेप, जो टेप से बंद किया गया था। देयर नेम एंड एड्रेस वर प्रिंटेड बाय हैंड। उनका नाम और पता हाथ से लिखा हुआ था। किनका नाम? नॉर्मा और आर्थर का नाम। तो पूरी लाइन की इकट्ठी सुने। बंडल सामने वाले दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। एक मकबनमा डिब्बा था जो टेप से बंद किया गया था और उनका नाम और पता हाथ से लिखा गया था। ये स्टूडेंट्स, अगली लाइन में वो एड्रेस है, वो एज इट इज ही आएगा, आप उसको अपनी बुक से ऐसे ही स्टडी करेंगे। नॉर्मा पिक्ड इट अप। नॉर्मा ने इसे उठाया। अनलॉक द डोर, दरवाजा खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और कमरे में चली गई। नॉर्मा ने इसे उठाया, दरवाजा खोला और कमरे में चली गई। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क। अभी अंधेरा हो रहा था। आफ्टर शी पुट लैम्ब चॉप्स इन द ब्रॉयलर। भेड़ के गोश्त के टुकड़े चूल्हे में रखने के बाद
लैम चॉप्स, भेड़ के गोश्त के टुकड़े। भेड़ के गोश्त के टुकड़े चूल्हे में रखने के बाद शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, वो बंडल खोलने के लिए बैठ गई। इनसाइड द कार्टन, कार्टन के अंदर देयर वाज पुश बटन यूनिट, दबाने वाला बटन यूनिट था। फास्टेंड, जो जुड़ा हुआ था, टू द स्मॉल वुडन बॉक्स, जो लकड़ी के छोटे डिब्बे से जुड़ा हुआ था। कार्टन के अंदर दबाने वाला बटन यूनिट था जो लकड़ी के छोटे डिब्बे से जुड़ा हुआ था। अ ग्लास डोम, एक गोल शीशे ने, एक गुंबदनुमा शीशे ने कवर द बटन, बटन को ढांपा हुआ था। नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने इसे हटाने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये अपनी जगह पे जुड़ा हुआ था। शी टर्न्ड द यूनिट ओवर, उसने ही, किसने? नॉर्मा ने, उसने बटन यूनिट को उल्टा किया। सा और देखा, फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, तयशुदा कागज का टुकड़ा देखा। स्कॉच टेप, जो शीशे की टेप से जुड़ा हुआ था, स्कॉच टेप एज अ वर्ब यूज है बेटा, स्कॉच टेप मतलब स्कॉच टेप से जुड़ा हुआ था। टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, जो डिब्बे के निचले हिस्से से जुड़ा हुआ था। इसको इकट्ठे को देखते हैं, बामुहावरा। उसने यूनिट को उल्टा किया और डिब्बे के निचले हिस्से से स्कॉच टेप से जुड़ा हुआ तयशुदा कागज का टुकड़ा देखा। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने इसे खींचकर उतारा। उस पर लिखा हुआ था, मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, मिस्टर स्टीवर्ड रात के 8 बजे आपसे मिलने आएंगे। नॉर्मा पुट बटन यूनिट बिसाइड हर, नॉर्मा ने बटन यूनिट को अपने साथ रख लिया ऑन द काउच, सोफे पर। शी, उसने री रेड, दोबारा पढ़ा, द टाइप्ड नोट, तहरीर शुदा, उसने टाइप किए गए की तहरीर को, उसने टाइप की गई तहरीर को दोबारा पढ़ा, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, उसने मुस्कुराते हुए टाइप की गई तहरीर को दोबारा पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर, and in the first lecture we had to read only just 2 paragraphs. So the important meanings, synonyms of the underlined words you can see: package, bundle, packet, box, printed, written, engraved, typed, sealed, closed, tightened. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स सभी वर्ड्स के मीनिंग्स आपको दे दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, इन मीनिंग्स को अपनी बुक के ऊपर लिख लेना है और वर्ड को अंडरलाइन भी कर लेना है। आपने साथ साथ ट्रांसलेशन करनी है और साथ साथ आपने सिनोनिम्स करने हैं। इसी तरह जब हम कुछ 1-2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद फिर हम ग्रामर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, पोएम्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इंशाल्लाह हम इसी तरह से अपना सिलेबस लेके चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क्ड फ्रॉम दीज 2 पैराग्राफ्स? लेट्स हैव अ लुक। स्लाइड पे देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, हु इज द राइटर ऑफ बटन यूनिट? बटन यूनिट का राइटर कौन है? द राइटर of the lesson button unit is Richard Matheson. Question number 2, what was lying by the front door? दरवाजे के पास क्या पड़ा हुआ था? A package was lying by the front door. A cube shaped package or bundle sealed with tape was lying by the front of the door. Number 3, what was written on the folded piece of paper? तयशुदा कागज के टुकड़े पे क्या लिखा हुआ था? It was written there, वहाँ लिखा हुआ था, Mr. Stewart will call on you at 8 PM. Mr. Stewart रात को 8 बजे आपसे मिलने आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फीडबैक लाजमी दीजिएगा, क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा, क्वेश्चन यू विल बी आंसर्ड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।